नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों सीटेट जो चल रहा है आपका दिसंबर जनवरी एग्जामिनेशन, क्या करें आप ऐसा कि आज आप अभी भी पढ़ के यहाँ पर 120 प्लस ला सकते हैं, 100 प्लस ला सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये दिसंबर से 13 जनवरी तक के पेपर की। दोस्तों कुछ ट्रिक्स कि भाई पेपर कैसा आ रहा है, किस तरीके से आया, 16 दिसंबर का पेपर किस तरीके से आया, 20 दिसंबर का पेपर कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कैसे हम लोगों को पढ़ना है और क्या रणनीति रहेगी जिससे हम लोग एक बेहतर स्कोर करेंगे। तो वो सारा कुछ यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग वीडियो को लाइक भी करते हैं। आइए दोस्तों आज का वीडियो है सीटेट 2021 दिसंबर जनवरी एग्जामिनेशन। आप 140 अंक से किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रश्न पेपर में आ रहा है दोस्तों, क्या पेपर कैसा बन रहा है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कौन कौन से सेट आपको पढ़ने चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में चर्चाएं होगी। देखिए, जब मैंने यहाँ पर लगभग जब 16 दिसंबर का पेपर हुआ तो 150 के आसपास बच्चों से बात किए, जहां मुझे पता चले थे 85 क्वेश्चन। उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर है आपका 2016 का, जो प्रीवियस ईयर है 2018 का, जो प्रीवियस ईयर है, और आपको बताना चाहूँगा 2019 के प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन 2021 वाले पेपर से डाले जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आपको प्रीवियस ईयर किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में आपको 2016, 2018 और 2019 के दोनों पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब करने हैं। अब इसको कंप्लीट कैसे करोगे? जो हमारी क्लास देखता है रात 9 बजे, जो हमारी क्लास देखता है शाम 6 बजे, उसे ये पेपर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक मिक्स वेज में आपको डाल के पहले दे देता हूं। तो जो मेरी क्लास देख रहा है रात 9 बजे, शाम 6 बजे, वो 2016, 18, 19, 2021 के पेपर नहीं भी पढ़ेगा तो भी काम हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर कैसा आ रहा है। देखिए, पेपर जो आ रहा है ना भाई, वो एक मीडियम लेवल का पेपर आ रहा है। इसमें डिफिकल्टीज लेवल बहुत कम है, रेयर क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन है जो नए हैं, बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर पूछे जा रहे हैं। ये भी आप याद रखिए। मतलब किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है तो समझिए उसका बेस सीटेट के लिए तैयार हो चुका है। आज ये कह रहा है हमारा नॉलेज, ये कह रहा है बच्चों का फीडबैक जो देकर आ रहे हैं, 16 दिसंबर जो देकर आ रहे हैं आपका 20 दिसंबर का पेपर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों ने मुझे ये बताया कि भैया एनसीएफ से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो आपको एनसीएफ की क्लास मैंने ऑलरेडी दे दी है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन्होंने बताया कि सीडीपी वाले सेक्शन में भी एनसीएफ से क्वेश्चन बने, ईवीएस वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ईवीएस से वाले सेक्शन में भी एनसीएफ से क्वेश्चन बन रहे हैं, सोशल साइंस में भी एनसीएफ से क्वेश्चन बन रहे हैं और साइंस में भी एनसीएफ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एनसीएफ एक बार पढ़ने में आपको पता है 5-6 नंबर का कंप्लीट हो रहा है। कैसे भैया? ऑल सब्जेक्ट में बन रहा है एनसीएफ। तो सबसे पहला रणनीति एनसीएफ तैयार करो, दूसरा रणनीति आरटीई के ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एक क्वेश्चन बन रहा है और निश्चित तौर पे बनेगा। साथ ही साथ सीसीई मतलब क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन से भी एक क्वेश्चन 100% बन रहा है, पर इससे एक से अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि ये मल्टीपल सब्जेक्ट में बन रहे हैं। सीडीपी में, हिंदी में भी बन रहा है, ईवीएस में भी बन रहा है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन भी मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया है। बात करेंगे आगे। देखिए, आप जीन पियाजे को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जीन पियाजे की 4 संज्ञानात्मक अवस्थाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं। 16 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसमें जीन पियाजे जी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ऊपर क्वेश्चन बना और एक क्वेश्चन बना था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये उम्मीद है कि जो चारों अवस्थाएं हैं उसके ऊपर से एक क्वेश्चन बन सकता है, और एक प्रकार से अगर देखें संरक्षण के ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है या समायोजन के ऊपर, आत्मसातीकरण के ऊपर। बस इतनी चीज तैयार करना है। जीन पियाजे ने आपको 2 नंबर दिला दिए हैं, ये समझ कर चलिए। बात करेंगे वाइगॉस्की की। अब वाइगॉस्की के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो देखिए, वाइगॉस्की के बारे में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है,
इनके सामाजिक सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें पाड़, ढांचा, स्केप फोल्डिंग या समीपस्थ विकास के क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं या व्यक्तिगत वार्ता के ऊपर। बस इतना सा है और ये हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा रहे हैं हमारी रात 9 बजे वाली क्लास में। हम आते हैं कोहलबर्ग में। तो देखिए, कोहलबर्ग अपने नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, आप भी ये बात जानते हैं। अब ये नैतिक विकास के कौन से चरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता है पश्चिम परंपरागत चरण और पूर्व परंपरागत चरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, बच्चों ने मुझे बताया, कोहलबर्ग के ऊपर। तो कोहलबर्ग के ये जो चरण हैं ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि 1 नंबर आपका कोई भी नहीं छीन सकता, इस बात की गारंटी है। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक देना चाहूँगा, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों, हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इससे गारंटी है 101% गारंटी, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से 2 प्रश्न बन रहे हैं। और भैया जो 13 जनवरी तक पेपर देंगे ना, उन सभी को गारंटी है कि पेपर 1 दो, पेपर 2 दो, हावर्ड गार्डनर के ऊपर 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, संज्ञान संवेग के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, चलो ठीक है। लिंग रूढ़िवादिता के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, समाजीकरण के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आप कर लोगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको ना समावेशी शिक्षा के ऊपर भी प्रश्न बन रहे हैं, और वो प्रश्न कौन करा रहा है, वो प्रश्न हम करा रहे हैं। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा के ऊपर भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए। अगर इतना आपने तैयार कर लिया है तो भैया समझ लीजिए CDP में 28 प्लस आपके निश्चित हैं। 28 प्लस आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये स्ट्रेटजी, ये प्लान अगर आपने तैयार कर लिया है तो आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बच्चा ये सारा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक काम करना है दोस्तों, उन्हें हमारे गैसिंग पेपर देखना है। क्या देखना है? गैसिंग पेपर। ये जो गैसिंग पेपर होते हैं ना, दैट्स अमेजिंग। ये इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आपको बता दूं, जो गैसिंग पेपर है, आप मुश्किल से 20 गैसिंग पेपर होंगे, रोज रात 9 बजे गैसिंग पेपर रिलीज होता है। तो आप इन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो महज गैसिंग पेपर देखिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये बात भी आप गारंटेड है। 100 प्लस केवल गैसिंग पेपर से ही आ जाएंगे। दूसरी बात, मैंने ऑल सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स बनाए हैं। टैग वर्ड्स क्या होते हैं भैया? आपकी अगर पैडागॉजी की बात करूँ ना मैं, तो 90 नंबर की पैडागॉजी आ रही है। और आपको बता दूं, जब से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हुआ है तो पैडागॉजी 100 प्लस जा रही है। क्या जा रही है? 100 प्लस। अब ये 100 नंबर लाने के लिए हमने आपको एक रणनीति बनाई कि हम क्यों ना आपको ट्रिक्स दे दें टैग वर्ड के माध्यम से। तो ये टैग वर्ड्स के आपको महज 4 वीडियो दिए गए हैं। अब आप ये 4 वीडियो देख लेते हैं ना टैग वर्ड में, तो आपकी बल्ले बल्ले है, ये 100 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। मतलब पैडागॉजी एक्चुअली आप लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो ये टैग वर्ड का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे चलें, हम लोग आते हैं ईवीएस में। अब देखिए, बहुत बड़ा CDP के बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अगर आप बात करें, सबसे पहले NCERT और प्रीवियस ईयर जिनने कर लिया उसके 20 नंबर पक्के हो चुके हैं। उसके 20 नंबर पक्के हो चुके हैं, ये याद रख लिए, 30 नहीं होंगे, 20 ही होंगे। NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने कर लिया, प्रीवियस ईयर करना है 2016, 18, 19 और 21 का, ये जिसने कर लिया उसके 20 नंबर पूरे हो गए। जो हमारी क्लास देखता है रात 9 बजे, शाम 6 बजे, उसे करने की जरूरत नहीं है। NCERT पूरी पढ़ा दी है, प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ा दिया है, मैप का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, मैथ्स वाले क्वेश्चन समझा दिए हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन समझा दिए हैं, दिशा वाले क्वेश्चन समझा दिए हैं, EVS थीम से बनने वाले सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब यहाँ EVS जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बता दूं, आपको EVS थीम से 100% क्वेश्चन बनेगा, इसकी कोई दो राय नहीं है। अभी लगातार पेपरों में 2-2 नंबर के EVS के क्वेश्चन बने। कितने नंबर के बने दोस्तों? 2-2 नंबर के EVS के क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन आया हुआ था, EVS थीम को ऑर्डर में अरेंज करिए, तो ये क्वेश्चन EVS थीम से बना। एक और आया था EVS थीम फूड के बारे में, वो भी EVS थीम से बना था। मतलब EVS थीम आपको 2 नंबर दिला रही है, मैप आपको 1 नंबर दिला रहा है, डायरेक्शन 1 नंबर दिला रही है, मैथ्स 1 नंबर दिला रही है, ठीक है। NCERT क्लास आपको 11 नंबर दिलाएगी, पैडागॉजी बची हुई आएगी। तो ये हो गया अपना EVS का।
अब जो हमारी क्लास देखता है ना, उसको हमने ऑलरेडी इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो चिंता करने की बात नहीं है। अब हम पहुंचते हैं मैथ्स में। देखिए मैथ्स में कुछ नहीं ज़्यादा, वैन हीले के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, वैन हीले के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आ रहा है, और वैन हीले के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो उनके विश्लेषण स्तर के ऊपर आ रहा है। ये चीज़ें याद रखिएगा, विश्लेषण स्तर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ देखिए वैन हीले के बाद ना गणित का उच्च उद्देश्य, संकीर्ण उद्देश्य और गणित की अंतर्दृष्टि समझ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, गणित की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। गणित में आपको एलसीएम एचसीएफ वाले पूछे जा रहे हैं, गणित में आपको एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, गणित में आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और डिवाइड करने वाले क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये था मैथमेटिक्स का। आप लोग मैथ्स का बहुत बड़ा हल्ला मचाते हैं, पर भैया मैथ्स का ना बड़ा इजी सा पोर्शन है। आपको बता दूं 15 नंबर की पेडागोजी, तो एक क्वेश्चन वैन हीले का आ गया, एक संकीर्ण उद्देश्य का आ गया, 2 क्वेश्चन एनसीएफ के आ गए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अंतर्दृष्टि समझ का आ गया, बाकी के एनसीएफ से आ गए, एक आध आरटीए से आ जाता है, और यहाँ एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं हिंदी पे। जो बच्चा हिंदी तैयार कर रहा है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इतनी चीजें पूछी गई थी 16 और 20 दिसंबर वाले पेपर में, और यहाँ बहुभाषिकता के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्जन के अधिगम के ऊपर, एनसीएफ के ऊपर, और क्वेश्चन आ रहा है आपका पोर्टफोलियो के ऊपर, और आ रहा है यहाँ पर बाल साहित्य के ऊपर। बस, तो हिंदी पेडागोजी बहुत आसानी से निकल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एसएसटी वाले बच्चों की बात करेंगे, तो एसएसटी वाले क्या करेंगे भाई, कहीं से अगर एनसीईआरटी नोट्स मिल जाती है तो आप लोग पढ़ें। पर देखिए आप लोगों को ना यूट्यूब में ना भ्रमित करते हैं लोग बाग, एनसीईआरटी नोट्स के नाम पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज देते हैं यार ये, तो आई थिंक ये चीज़ें मुझे बहुत गलत लगती है, तो इनसे आप लोग बचें, ठीक है। तो यहाँ एनसीईआरटी नोट्स आप लोग समरी पढ़ सकते हैं, 2011, 2018, 2019 और 2021 का पेपर आप लोग सॉल्व करें। आपकी पेडागोजी एसएसटी वाले बच्चों की, साइंस वाले बच्चों की पेडागोजी यहीं से तैयार हो जाएगी। पेडागोजी तैयार हो गई, अब हमें कंटेंट की चिंता है। 60 नंबर थे, 30 नंबर की पेडागोजी तैयार हो गई। कंटेंट जो है थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर से आएगा, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से आएगा। तो ये था यहाँ पे एसएसटी का, साइंस वाले बच्चों के लिए भी ये स्ट्रेटजी फॉलो होगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप लोग बहुत घबराए हुए हैं कि पेपर ऑनलाइन है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने 150-200 बच्चों से बात किया है। मैं रात के 12 बजे तक बात किया है मैंने, जब ये पेपर हुआ 16 दिसंबर का। तो पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, एक मीडियम लेवल का आ रहा है, ना तो हम कहेंगे इजी, ना तो हम कहेंगे डिफिकल्ट, एक बड़ा ही अच्छा पेपर आ रहा है, ताकि हर बच्चा उसे बड़े प्यार से कर सके, हर बच्चा एक अच्छे नंबर ले सके, हर बच्चा क्वालिफाई हो सके। इस तरीके का पेपर डिज़ाइन करके आ रहा है। और अभी हाल ही में ही सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट दी थी कि आप नॉर्मलाइजेशन से परेशान ना हो, क्योंकि हमने हर पेपर का एक डिफ़िकल्टी लेवल सेम रखा है। कोई पेपर आसान, कोई पेपर कठिन नहीं बनाया है, सारे पेपर हमने एक सेम बनाने की कोशिश की है, एक जैसे बनाने की कोशिश की है। तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा या आसान आएगा या बहुत ज़्यादा कठिन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर एक मीडियम लेवल का रहेगा। सभी शिफ्टों में समान पेपर रखने की सीबीएसई ने कोशिश की है, फिर भी अगर आप देंगे, लगातार आप लोगों से बातें होगी। तो दोस्तों आप लोगों को अगर चाहिए पीडीएफ नोट्स तो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।